लोग 11th क्लास की केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी कार्बनिक यौगिक, उसके IUPAC नोमेनक्लेचर में। IUPAC, ठीक है। IUPAC नोमेनक्लेचर, तो IUPAC का हम लोग पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो प्योर केमिस्ट्री आप जानते हैं, अप्लाइड केमिस्ट्री क्या होती है थोड़ा सा ये भी जान लें, टॉपिक आया तो। अप्लाइड का मतलब वो केमिस्ट्री जिसको हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में, वो या वो कंपाउंड्स जिसका उपयोग हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में करते हैं। तो तमाम तरह के आप जानते हैं कि जितनी भी मेडिसिन्स होती हैं या एंटीबायोटिक मेडिसिन्स होती हैं, प्राय वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। तो इस केमिस्ट्री का उपयोग हम लोग ह्यूमन वेलफेयर में करते हैं, मानवता के कल्याण में या मानव के कल्याण में, उसी चीज़ हम लोगों की क्या होती है, अप्लाइड केमिस्ट्री होती है। तो इस पर हम लोग फोकस नहीं करेंगे क्योंकि ये सिलेबस है नहीं हम लोग का अप्लाइड केमिस्ट्री। हम लोग का जो सिलेबस है, आज का जो मेन टॉपिक है वो है IUPAC यानी कार्बनिक यौगिकों की यह एक नामकरण की पद्धति है, जिनेवा पद्धति है। तो हम लोग कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नामकरण पढ़ेंगे। तो कार्बनिक यौगिकों का जो IUPAC नामकरण अलग अलग तरीके से किताब में भी दिए गए हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम लोग एक आज अलग तरीके से पढ़ेंगे। एक अपने बेसिक फार्मूला है प्रश्नों का बनाया हुआ, IUPAC बराबर हम लोग लिखते हैं प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। IUPAC बराबर है प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स। यदि इन चार चीज़ों को 1 बाय 1 करके हम लोग समझ लेते हैं तो हम लोग किसी भी कार्बनिक यौगिक का नोमेनक्लेचर यानी इसका नामकरण हम लोग आसानी से रख सकते हैं। तो 1 बाय 1 स्टेप करके हम लोग बात करते हैं। तो इसमें हम लोग पहले बात करते हैं प्रीफिक्स की। प्रीफिक्स इसको हम लोग हिंदी में प्रतिस्थापी के नाम से भी जानते हैं। कार्बनिक यौगिक कार्बन परमाणुओं की क्या होगी, चाहे खुली श्रृंखला होगी या बंद श्रृंखला होगी, तो उसमें कुछ प्रतिस्थापी या कह लीजिए कि होते हैं या उनको हम लोग स्पेशली प्रतिस्थापी मानते हैं, चाहे वो कार्बन के हों या अन्य हों। तो प्रतिस्थापी में पहला प्रतिस्थापी हमारा है, उनको हम लोग कहते हैं R। इस प्रतिस्थापी को हम लोग कहते हैं एल्किल। यह एल्किल है क्या? हम लोग हाइड्रोकार्बन की 3 समजातीय श्रेणियां जानते हैं। 3 समजातीय श्रेणियां हैं, या एल्केन है, एल्कीन है
एल्केन आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन और एल्काइन आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, असंतृप्त है, और ये आपका क्या है, संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य सिंगल ही बंद होते हैं। असंतृप्त का मतलब है कि कार्बन कार्बन परमाणुओं के मध्य चाहे डबल बॉन्ड होंगे चाहे ट्रिपल बॉन्ड होंगे। तो यहाँ पे तो हम एल्केन लिखे हैं, इसमें से 3 वर्ड कॉमन है, एल्क एल्क, और इसमें क्या जुड़ा है, एल, और इसमें क्या जुड़ा है आपका वाई। तो एल्केन समजातीय श्रेणी का एक सूत्र होता है, एल्केन समजातीय श्रेणी का एक सूत्र है जिसका सूत्र है CnH2n+2, यानी जितना कार्बन या नंबर है संख्या, अगर एक कार्बन लेते हैं तो एक का दूना हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन। तो अगर हम एक कार्बन लिए, अब हाइड्रोजन एक का दूना 2 + 2 यानी कितने हाइड्रोजन, 4। अगर हम 2 कार्बन लिए, ठीक है, तो 2 का दूना 2 × 2 यानी क्या हो जाएगा, 4 + 2 यानी 6। अगर हम 3 लिए तो C3, 3 दूनी 6 तो 8 हो गए आपके। अगर हम 4 लिए C4 H10, और इनका हम लोग नाम देते हैं। अगर एक कार्बन है इसको हम लोग मेथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन, मेथेन। 2 कार्बन है तो एथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी इथेन। 3 कार्बन है तो इसको हम लोग प्रोप कहते हैं, सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी प्रोपेन। 4 कार्बन है तो ये है आपका ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन यानी मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ये तो एल्केन है, लेकिन हमारा जो आर है एल्किल है। एल्किल का मतलब ये होता है कि एल्केन से एक हाइड्रोजन कम कर देंगे। तो इसका जो सूत्र हमको प्राप्त होगा यानी CnH2n+1 बराबर R बराबर है आपका एल्किल। CnH2n+1 यानी R, ये है एल्केन में। एल्केन होता तो यहाँ पे +2 होता, +1 हो गया यानी उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो है एक कम हो गया। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल, एल्क और वाई। अगर CH4 था, अगर इसको हम CH3 कर दिए, एक कार्बन है तो क्या कहेंगे, मेथ, और इस पे क्या लगा है, वाई, तो इसका नाम हो जाएगा मेथ। C2H6 इथेन है, इसमें एक हाइड्रोजन कम कर दिए तो C2H5 हुआ। अब 2 कार्बन है, इसको हम कहेंगे कि एथ और इल, वाई, नाम क्या हो जाएगा, एथिल। फिर C3H7, ये है 3 कार्बन के 3 को प्रो और वाई, तो ये क्या होंगे, आपके प्रोपिल हो जाएंगे। तो ये प्रतिस्थापी कार्बन श्रृंखला में ब्रांचिंग होते हैं, शाखाएं होती हैं। अगर CH3 की शाखा है तो उसको हम लोग मेथिल बोलेंगे, C2H5 की ब्रांच है इसको हम लोग एथिल बोलेंगे, C3H7 की है तो उनको क्या कहेंगे, हम लोग प्रोपिल कहेंगे। अन्य और आपके प्रीफिक्स हैं, अन्य आपके प्रीफिक्सों में हम लोग देखते हैं OR, OR
यानी कि हम दूसरे प्रीफिक्स की बात कर लेते हैं, ओ आर, और इसको जो हम लोग नाम देते हैं, नेम रखते हैं एल्कोक्सी। एल का है, एल्केंसेंस है, और ऑक्सी। तो जैसे अगर हम लिखें एग्जाम्पल्स के तौर पर, हम लिख दें OCH3, एक कार्बन है तो क्या कहेंगे मेथ, और उसमें क्या जोड़ देंगे ऑक्सी। इस प्रीफिक्स या प्रतिस्थापी का नाम जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेथॉक्सी। अगर हम यहाँ पर कर दें O कर दें C2H5 कर दें, 2 कार्बन है 8, और इसी में क्या जोड़ दें ऑक्सी, नाम क्या हो जाएगा एथॉक्सी। तीसरा अगर हम ले लेते हैं प्रीफिक्स एक्स, एक्स को मतलब हम लोग कहते हैं हाइलो। हाइलो का सेंस है हाइलोजन परमाणु से, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यह है, इसको हम लोग क्या कहेंगे फ्लोरो। Cl है, इसको हम लोग क्या कहेंगे क्लोरो। Br है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्रोमो। I है, इसको हम लोग क्या कहेंगे आयोडो। तो 3 प्रीफिक्स हमने देखा, R देखा यानी एल्किल है, OR देखा एल्कोक्सी है, तीसरा है एक्स, एक्स का मतलब हैलो। हैलो अगर फ्लोरीन है तो फ्लोरो, क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो एक चौथा भी प्रकार का प्रीफिक्स है NO2, इसका हम लोग जो नाम देते हैं वो है नाइट्रो। तो प्रीफिक्स तो और भी हैं, लेकिन आपके सिलेबस में इतने ही पर्याप्त हैं। अगर आप 4 प्रीफिक्स याद रखते हैं, एल्किल, एल्कोक्सी, हाइलो और नाइट्रो, तो ये प्रीफिक्स हुए आपके। प्रीफिक्स हमने 4 देख लिया भली भार, एल्किल, एल्कोक्सी, हाइलो और नाइट्रो। अगर ये किसी कार्बन श्रृंखला में आपको दिखाई देते हैं तो इनका जो नामकरण होगा, जैसे CH3 दिख गया तो मेथिल कहेंगे, OCH3 दिख गया तो मेथॉक्सी कहेंगे, Cl दिख गया तो इनको क्लोरो कहेंगे, NO2 दिख गया तो इनको हम लोग नाइट्रो के नाम से लिखेंगे। दूसरा प्रीफिक्स है हमारा रूट वर्ड, उस पर हम लोग भी चर्चा भी कर रहे हैं। तो दूसरे जो प्रीफिक्स हैं हमारे वो हैं रूट वर्ड। इसका मतलब होता है कार्बन श्रृंखला की लंबाई, कार्बन श्रृंखला की लंबाई। तो किसी भी कार्बनिक यौगिक में कम से कम एक कार्बन तो रहेगा ही रहेगा। तो कम से कम एक कार्बन, अधिक से अधिक आपके इनफाइनाइट भी जा सकते हैं, 10-20 भी जा सकते हैं। तो अगर कार्बन श्रृंखला एक कार्बन परमाणु की है तो इसको हम लोग मेथ कहेंगे। अगर कार्बन श्रृंखला 2 कार्बन परमाणु की है तो इसको हम लोग एथ कहेंगे। कार्बन श्रृंखला 3 परमाणु की है, उसको हम लोग प्रोप कहेंगे। कार्बन श्रृंखला 4 परमाणु की है तो इसको हम लोग ब्यूट कहेंगे। कार्बन श्रृंखला 5 परमाणु की है तो इसको हम लोग पेंट बोलेंगे। कार्बन श्रृंखला यदि 6 परमाणु की है तो इसको हम लोग हेक्स बोलेंगे। यदि कार्बन श्रृंखला 7 परमाणु की है तो इसको हम लोग हेप्ट बोलेंगे। यदि कार्बन श्रृंखला 8 परमाणु की है तो आप बोलेंगे। कार्बन श्रृंखला यदि 9 परमाणु की है तो नान बोलेंगे। कार्बन श्रृंखला यदि 10 परमाणु की है तो डेट बोलेंगे।
प्राय बच्चे 10 परमाणुओं तक जानते हैं कि अगर 1 की है तो मेथ है, 10 की है तो डेक है। उसके बाद भी होते हैं, अगर 11 की है तो उसको हम लोग अनडेक बोलेंगे। कार्बन श्रृंखला 12 की है तो उसको हम लोग डूडेक बोलेंगे। और इतना आप जान जाते हैं तो आपका काम चल जाएगा एग्जाम में, क्योंकि 12 से ऊपर की कार्बन श्रृंखला आपके कॉपी में बनाना संभव नहीं होता है। तो रूट वर्ड यानी कार्बन श्रृंखला की लंबाई। अगर एक कार्बन श्रृंखला एक कार्बन परमाणु की है तो मेथ, 4 की है तो ब्यूट, 10 की है तो डेक, 11 की है तो अनडेक, 12 की है तो अभी तक आईपीएससी में जो हमारा फार्मूला है, आईपीएससी बराबर प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस प्राइमरी सफिक्स प्लस सेकेंडरी सफिक्स, जिसमें से हम 2 चीज़ों को अभी डिफाइन किए हैं, प्रीफिक्स है प्लस रूट वर्ड, तो 2 चीज़ जान चुके हैं। तीसरी है प्राइमरी सफिक्स, उसको भी हम लोग जानेंगे कि प्राइमरी सफिक्स क्या होता है। तीसरा है आपका प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स का मतलब होता है कि कार्बन परमाणु की जो श्रृंखला है वो संतृप्त है कि असंतृप्त है, यानी संतृप्तता एवं असंतृप्तता। तो अगर संतृप्त कोई हमारा है हाइड्रोकार्बन तो उसमें होंगे क्या, कार्बन कार्बन कैसे होंगे, सिंगल बंध, ठीक है। और इसका जो प्राइमरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन। कार्बन कार्बन यदि डबल बंध होंगे, ठीक है, कार्बन कार्बन, तो उसको हम लोग इन बोलेंगे। यदि कार्बन कार्बन ट्रिपल बन जाए तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, अब कार्बन की संयोजकता आप जानते हैं 4, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऐसे कर देंगे तो 2 3 4, और यहाँ पर भी इस तरह से हो जाएगा, और इसको ऐसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर कार्बन कार्बन बात हो रही है, कार्बन कार्बन किसी अन्य परमाणु की नहीं बात हो रही है, कार्बन टू कार्बन, अगर हम कहें कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यह यौगिक संतृप्त है, क्योंकि बात है कार्बन ऑक्सीजन की नहीं बात है, बात कार्बन कार्बन की। तो अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो इनका प्राइमरी जो सफिक्स होता है वो क्या होता है, एन, और ये क्या है, संतृप्त है, क्या है, संतृप्त है। कार्बन कार्बन चाहे डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड हो, ये आपका क्या है, असंतृप्त है, असंतृप्त। तो 3 चीजें हम लोग अभी तक प्राप्त किए, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स। और जो चौथा है सेकेंडरी सफिक्स, यानी क्रियात्मक समूह। सेकेंडरी सफिक्स का मतलब होता है क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह में बहुत सारे क्रियात्मक समूह हैं, आपके एल्कोहल है, डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एस्टर है, ठीक है, अम्ल हैलाइड्स है, तमाम तरह के हैं। तो उसमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा, अगर इसको आज हम बताने लगेंगे तो लेक्चर बहुत बड़ा चले जाएगा। तो हम लोग 3 ही चीज़ पे हम लोग ऐसी कार्बन श्रृंखला ले रहे हैं जिसमें प्रीफिक्स हो, रूट वर्ड हो, प्राइमरी सफिक्स हो। तो इतना पर ही आज हम लोग अभी तक एक्सरसाइज करेंगे, बाद में जब हम सेकेंडरी सफिक्स पढ़ लेंगे तो उसको ऐड कर लेंगे। तो इसी पर हम लोग थोड़ी सी एक्सरसाइज की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1 आते हैं हम कि अगर हम लिखें कि CH3CH, ठीक है, C2H5,
फिर CH2 CH CH CH3। इसमें IPAC में नोमेनक्लेचर में एक ट्रेंड होता है कार्बन श्रृंखला का अंकन, उसकी भी एक नियम होते हैं। उस नियम को हम लोग थोड़ा सा अभी इसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसको अगर हम लोग देख लेंगे अंकन की विधि पढ़ेंगे तो भी लंबी हो जाएगी। तो अंकन हम कर दे रहे हैं। अंकन करने का एक शेड्यूल होता है कि अंकन अगर हम उधर से करें जिधर से प्रीफिक्स को कम से कम नंबर मिले, तो अंकन दो तरीके से, एक तरीके से इधर करते हैं 1 2 3 4 5, तो जो प्रीफिक्स है वह 2 नंबर पे आ रहा है। अगर हम इधर से करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो इधर से अंकन करने पर प्रीफिक्स को 4 नंबर मिल रहे हैं। तो अंकन की जो नियम होता है, अंकन हम लोग उधर से करते हैं जिधर से प्रीफिक्स को कम से कम नंबर मिलते हैं। तो अंकन वाली यह विधि सही है और यह विधि क्या है? अब जो चीज, अभी 3 चीजें हम लोग पढ़े हैं, प्रीफिक्स, रूट वर्ड और प्राइमरी सफिक्स। जो चीजें जिस नंबर पर है उसको हम लोग लिखेंगे। तो पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, फिर रूट वर्ड लिखेंगे, फिर प्राइमरी सफिक्स लिखेंगे, फिर सेकेंडरी सफिक्स। तो मैं तो उसको हम पढ़े नहीं है। तो इधर देखिए 2 नंबर पर आपका प्रीफिक्स है। 2 नंबर पर प्रीफिक्स क्या है? एथिल है। अभी देखे थे C2H5 को क्या करते हैं? एथिल। यह क्या रहा आपका प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड का मतलब हम जाने थे कि कार्बन श्रृंखला की लंबाई। तो कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है? इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन परमाणुओं की, 5 को हम लोग क्या कहते हैं? पेंट। तो यह क्या है? आपका रूट वर्ड है। क्या है? रूट वर्ड। फिर है प्राइमरी सफिक्स, संतृप्त और असंतृप्त। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी कार्बन परमाणुओं के मध्य कैसे बंध है? सिंगल बंध। ठीक है, यानी यह आपका क्या है? प्राइमरी क्या है? सफिक्स। तो 3 चीज है, चौथा चीज है नहीं, क्रियात्मक समूह श्रृंखला में नहीं दिए हैं हम। तो इसका जो IPAC नाम होगा 2-एथिल पेंटेन। ठीक है, 2-एथिल, दूरी नहीं करेंगे, मिलाकर के ही लिखेंगे। तो नाम इसका क्या बना? 2-एथिल पेंटेन। नंबर को ध्यान रखना है, अगर यह 2 नंबर पर है तो 2 लिखेंगे, यदि यही चीज 3 नंबर पर होती तो 3 नंबर जरूर लिखेंगे। हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल से ले रहे हैं, दूसरा एक्सरसाइज ले रहे हैं। मान लीजिए पहला था, दूसरे में हम देखें कार्बन श्रृंखला लिखें कि CH3 है, फिर C है, इधर हमारा Cl है, इधर हमारा CH3 है, CH2 है, फिर CH है, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब नंबरिंग इधर से ही करेंगे, सही नंबरिंग यही होगी 1 2। ठीक है, या हम और जाते हैं और श्रृंखला इसको थोड़ा चाहे हम लंबी कर सकते हैं, CH या फिर CH2 CH3, इतना लंबी कर लें। 3 4 5 6 7। इधर से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं तो 2 नंबर पे हमारे प्रीफिक्स मिल रहे हैं, एक क्लोरो है और एक क्या है? मेथिल। इधर से नंबरिंग करें 1 2 3 4 5 6 और 7।
इधर वाली नंबरिंग गलत है क्योंकि इधर से हमको 6 नंबर पर प्रीफिक्स मिल रहे हैं, इधर से 2 नंबर पर ही मिल रहे हैं। तो हमको सर्वप्रथम लिखना क्या है, प्रीफिक्स ही लिखना है। तो प्रीफिक्स 2 नंबर पर है, एक क्लोरो दिख रहा है और एक मेथिल दिख रहा है। एक क्लोरो दिख रहा है और आपका मेथिल दिख रहा है। तो अल्फाबेट के क्रम में पहले क्लोरो आएगा, पहले यानी सी आता है, उसके बाद एम आता है। तो आप लिखेंगे 2 पोजीशन पर आपका क्या है, क्लोरो, और 2 ही पोजीशन पर आपका क्या है, मेथिल। ये चीजें आपकी क्या है, प्रीफिक्स है। प्रीफिक्स के बाद हम लोग रूट वर्ड लिखेंगे, यानी कार्बन श्रृंखला की लंबाई। कार्बन श्रृंखला कितनी लंबी है, 7 परमाणुओं की है। 7 को हम लोग हेप्ट लिखते हैं। ये आपका क्या है, रूट वर्ड है। फिर हम लोग लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स। ये सिंगल बंध है कार्बन कार्बन की, डबल बंध है, तो सिंगल बंध है, डबल बंध है। 4 नंबर पर आपका डबल बंध है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई। तो 4 नंबर पर नंबर जरूर लिखेंगे, यानी क्या लिखेंगे, 4 और क्या लिखेंगे, ई। और यह चीज आपका क्या है, प्राइमरी सफिक्स है। तो इस जो कार्बन श्रृंखला दी गई है, इसका नाम हम लोग आईपीएससी नाम बात करेंगे कि 2 क्लोरो 2 मेथिल हेप्ट 4 इन। तो 2 क्लोरो 2 मेथिल आपके प्रीफिक्स हैं। हेप्ट कार्बन श्रृंखला की लंबाई है, 7 कार्बन परमाणुओं की, यह रूट वर्ड है। और कार्बन श्रृंखला में कार्बन नंबर 4 पर डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड के लिए हम लोग प्राइमरी सफिक्स जो यूज करते हैं इन करते हैं, यानी 4 पर क्या है, आपका इन है, इसको प्राइमरी सफिक्स करते हैं। एक एग्जाम्पल से हम लोग और लेते हैं। अगर हम उसमें देखें कि हमारी श्रृंखला में 2 ही चीजें हैं, 2 चीजें का मतलब यही है कि जैसे हम लिखे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH, इसी का पहले हम लोग नामकरण कर लें। इसमें कितने कार्बन हैं, यानी नंबरिंग कर लेते हैं 1 2। तो 2 कार्बन है, इसमें कोई प्रीफिक्स हमको ब्रांचिंग शाखा नहीं दिख रही है, तो प्रीफिक्स इस श्रृंखला में नहीं है, उस चीज को हम छोड़ देंगे। 2 चीजें हैं रूट वर्ड, 2 लंबा है कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला कितनी है, 2 को हम लोग क्या लिखते हैं, 1 नंबर पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, तो इसको क्या लिखेंगे, इन। तो जब नंबर 1 होते हैं तो 1 नंबर को नॉर्मली हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, इसका नाम क्या बना, इथिन। तो इसमें जो 1 है, ये आपका क्या है, रूट वर्ड है, रूट वर्ड है। और जो इन है ये क्या है, आपका प्राइमरी सफिक्स है। एक और हम छोटी सी कार्बन श्रृंखला ले रहे हैं, जैसे हम लिखें कि CH3 है, CH है, डबल बॉन्ड CH2। तो नंबरिंग करेंगे, इधर से ही करेंगे कि 1 2 और 3, ठीक है। अगर इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 ही नंबर पे डबल बॉन्ड है, इधर से करते हैं तो 2 नंबर पे डबल बॉन्ड है। ये नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत है। इसमें भी हमको कोई प्रीफिक्स दिख नहीं रहा है, नहीं दिखेगा तो उसको छोड़ देंगे। हमारा रूट वर्ड कितने कार्बन श्रृंखला का है, 3 को हम लोग क्या कहते हैं, प्रो। ये क्या रहा आपका रूट वर्ड, कार्बन श्रृंखला की लंबाई। प्रीफिक्स है ही नहीं तो लिखेंगे नहीं, जो चीजें नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं प्राइमरी सफिक्स, वो भी 1 नंबर पर है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर 1 हम लोग ड्रॉप कर देते हैं, ये रहा आपका प्राइमरी सफिक्स। इसका नाम हो गया प्रोपीन, इसका नाम क्या हो गया, प्रोपीन, या प्रोप 1 इन भी बोल सकते हैं, वो भी गलत नहीं। एक और कार्बन श्रृंखला हम ले रहे हैं कि जैसे हम लिखें कि CH डबल ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें 2 कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला है, 2 को क्या लिखते हैं, 1 नंबर पर ही क्या है, ट्रिपल बॉन्ड 1। 1 आपका क्या है,
रूट वर्ड है 2 कार्बन परमाणुओं का रूट वर्ड। और आइन क्या है आपका प्राइमरी सफिक्स है। तो इसका नाम अगर हम पढ़ें, वन को छोड़ के ड्रॉप कर दें तो नाम क्या हो जाएगा एथाइन, या एथ वन आइन भी लिख सकते हैं, वो भी नाम गलत नहीं है। एक और कार्बन श्रृंखला हम छोटी सी देख लेते हैं। जैसे अगर हम लिखें कि CH3 है CH, ठीक है, या CY लिख देते हैं C ट्रिपल बॉन्ड CCH3। किधर से भी नंबरिंग करने के लिए हम लोग स्वतंत्र हैं, ठीक है, 1 2 3 4 किधर से भी करेंगे तो ही नंबर पे आएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 4 कार्बन है, 4 को हम लोग क्या लिखते हैं ब्यूट, यानी प्रीफिक्स तो है नहीं, रूट वर्ड 4 का है ब्यूट, और ऊपर त्रिपल बांध है क्या हो जाएगा आइन। ये रहा आपका रूट वर्ड और ये रहे आपके प्राइमरी सफिक्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे ब्यूट टू आइन, या कुछ लोग टू ब्यूटाइन भी बोल सकते हैं, इसकी इस तरह से बोलते हैं टू ब्यूट आइन। ये भी नाम सही है, ये भी नाम सही है, नाम गलत नहीं। तो इस तरह से अभी तक हम लोग 3 पर ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, प्रीफिक्स कर रहे हैं, रूट वर्ड कर रहे हैं, प्राइमरी सफिक्स किए हैं, सेकेंडरी सफिक्स अभी बाकी है। सेकेंडरी सफिक्स हम लोग नेक्स्ट टर्म पे देखेंगे। तो आप लोग भली भांति इस पर एक्सरसाइज करिए, तीनों चीज़ों को पहले समझिए कि प्रीफिक्स क्या है, रूट वर्ड क्या है और प्राइमरी सफिक्स क्या है। कल के लेक्चर में हम लोग सेकेंडरी सफिक्स की बातें करेंगे, ठीक है।